इजराइल से टक्कर लेने को तैयार दिख रहे ईरान के सामने एक और देश पैर जमा कर खड़ा हो गया। यह देश जर्मनी है, जिसने ईरान को चेतावनी दे दी कि वो किसी भी कीमत पर उसे परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। और ये चेतावनी देते ही जर्मनी, अमेरिका और इजराइल के साथ खड़ा हो गया, क्योंकि इजराइल और अमेरिका तो काफी वक्त से ईरान को रोकने में जुटे हैं। खासतौर पर इजराइल को यह सपने में भी मंजूर नहीं होगा कि ईरान परमाणु बम बना ले और उसके सबसे बड़े दुश्मन के हाथ एक ऐसी ताकत लग जाए जो पलक झपकते ही इजराइल को मिटा दे। इसीलिए उसने अपने साथ अमेरिका को भी ले लिया है और दोनों मिलकर ईरान को लगातार धमका रहे हैं ताकि वो परमाणु बम बनाने की जिद छोड़ दे। इस बीच ईरान के लिए एक और मुसीबत खड़ी हो गई, क्योंकि जर्मनी ने भी ये साफ कर दिया कि वो ईरान को एक परमाणु ताकत नहीं बनने देगा। मतलब ये कि ईरान अगर अपनी जिद पर अड़ा रहा तो उसे इजराइल और अमेरिका के साथ साथ जर्मनी से भी निपटना पड़ेगा, जो उसके लिए आग से खेलने के बराबर होगा। इधर महाराष्ट्र के उस्मानाबाद में एक सांड की वजह से हड़कंप मच गया। वहां ख्वाजा शमसुद्दीन गाजी की दरगाह में उर्स का जश्न मनाया जा रहा था, जिसके लिए वहां हजारों लोग इकट्ठा हुए थे। इसी बीच एक सांड वहां घुस आया, जिसने भीड़ के बीच पूरी रफ्तार से दौड़ लगाई और अपने रास्ते में आने वाले करीब 14 लोगों को कुचल दिया। जानकारी के मुताबिक दरगाह में हो रहे सालाना उर्स के लिए वहां करीब 15,000 लोग जुटे थे, जहां अचानक सांड के घुसने से दहशत मच गई। इस हादसे में कई लोगों को चोटें आईं, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया। उधर भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन से मुलाकात की। ये मुलाकात रूस की राजधानी मॉस्को में हुई, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 5वीं अंतर्राष्ट्रीय बैठक के लिए रूस और भारत के अलावा चीन और ईरान के प्रतिनिधि भी शामिल हुए। इस बैठक के बाद एनएसए अजीत डोभाल ने राष्ट्रपति पुतिन को भारत और रूस के बीच मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए आगे भी इसी तरह काम करने का भरोसा दिया। इस बीच चीन से खरीदे गए ड्रोन में खराबी आने से पाकिस्तान परेशान हो गया। पाकिस्तान ने चीन से 2 तरह के ड्रोन खरीदे हैं, जिनके नाम CH-4 और CH-4A हैं। चीन के ये ड्रोन जासूसी में माहिर माने जाते हैं, जिन्हें पाकिस्तान की सेना ने दुश्मनों की जासूसी करने के लिए खरीदा था। लेकिन लगता है कि चीन ने उसे बेवकूफ बना दिया, क्योंकि एक रिपोर्ट में दावा किया गया कि चीन से खरीदे गए CH-4 और CH-4A में क्रैक मिला है, जिसकी वजह से ये ड्रोन ठीक तरह से उड़ नहीं पा रहे। पाकिस्तान की एयरफोर्स में 24 CH-4 और CH-4A को शामिल किया गया था, जिनमें 10 तो उड़ ही नहीं पा रहे। खबर है कि पाकिस्तान की वायुसेना ने उन्हें औने पौने दामों पर बेचने की तैयारी भी कर ली है। यानी पाकिस्तान की सेना को चीन ने हाईटेक ड्रोन के नाम पर चूना लगा दी, वो भी ऐसे वक्त में जब उसके पास पेट भरने के लिए खाना तक नहीं है। सेना के लिए हथियार खरीदना तो दूर की बात। इधर ट्विटर ने भारत समेत 15 देशों में ब्लू टिक सेवा को लॉन्च कर दिया। साथ ही इस सुविधा के लिए कीमत भी जारी कर दी, जिसके मुताबिक मोबाइल फोन के लिए 900 रुपए महीना, तो वेबसाइट के लिए हर महीने 650 रुपए चुकाने होंगे। वहीं एक ही बार में 1 साल का सब्सक्रिप्शन लेने वालों को 1000 रुपए की छूट मिलेगी। साथ ही ट्विटर पर ब्लू टिक वालों को पोस्ट एडिट करते समय कई दूसरी सुविधाएं भी मिलेंगी। उधर राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान प्रधानमंत्री ने गांधी परिवार पर सीधा हमला किया और सवाल पूछा कि वो नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। एक दिन पहले प्रधानमंत्री ने लोकसभा में संबोधित किया था और अगले दिन राज्यसभा में भी उनके वही तेवर दिखे। एक दिन पहले उन्होंने कांग्रेस को परिवारवाद पर घेरा था और अगले दिन उन्होंने गांधी परिवार से पूछा कि वो नेहरू सरनेम क्यों नहीं लगाते। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता है, उनकी पीढ़ी का कोई व्यक्ति नेहरू सरनेम रखने से डरता क्यों है। संसद में विपक्ष लगातार हंगामा कर रहा है। राहुल गांधी ने अपने भाषण में सरकार पर कई हमले किए थे, जिनका लोकसभा और राज्यसभा में प्रधानमंत्री ने अपने अंदाज में जवाब दिया। कीचड़ उछालोगे, कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। हालांकि पीएम के भाषण के दौरान भी विपक्ष हंगामा करता रहा, लेकिन पीएम ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान अपना संबोधन पूरा किया और विपक्षी पार्टियों पर करारा प्रहार किया। न्यूज़ 18 इंडिया की वेब सीरीज FIR नंबर 208 स्ट्रीमिंग नाउ।